हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके माइंड मैप लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास होगा वर्क एनर्जी पावर का, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। आज बारी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। तो भाई आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई आओ भाई शुरुआत करते हैं। देखो 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 देखो, हाँ देखो, सबसे पहले आपने इस चैप्टर में से पढ़ा होगा वर्क के बारे में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वर्क पर क्वेश्चन आपके किस किस तरह के बन सकते हैं, कि मेरे पास कार्य किस किस तरह से वो आपसे पूछ सकता है। वो सबकी एक एक वैरायटी हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन मेरे पास जो हम कर सकते हैं, तो क्या मेरे पास कि मान लो कि आपको क्वेश्चन में क्या डायरेक्टली एफ दे रखा होगा। एक मिनट रुकेंगे बच्चों, एक मिनट रुकेंगे। मेरे कानों में ईयरफोन लगा हुआ रह गया है तो आवाज बड़ी दबी दबी महसूस हो रही है। एक मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। आओ, ठीक है। तो हम क्या करें, हमारे पास क्या है, कार्य की बात करते हैं कि मान लो कार्य आपको दे दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। और आपको दे दिया है कि विस्थापन सदिश दिया हुआ है, वो कितना है मेरे पास, i कैप प्लस का j कैप माइनस 2k कैप दे रखा है। बोला गया है कि मुझे कार्य निकाल के बताओ। तो सभी बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। सर क्या हम जानते हैं कि कार्य दिया होता है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल से। यस सर, डॉट प्रोडक्ट से। अब जब कभी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से गुणा किया जाता है, तो सुनेंगे आई को आई से गुणा करें तो 2 इंटू 1 2 बनेगा, जे को जे से माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3 बनेगा, जे को जे से माइनस का 4 बनेगा। सर जी हाँ, सोल्व करते हैं, कितना बचेगा, 4 3 7, 7 और 2 7 माइनस 2 कितना, 5 आएगा। तो माइनस का 5 जूल मेरे पास ये आपका कार्य निकल कर आएगा। 5 जूल माइनस का मेरे पास क्या है, कार्य निकल के आएगा। अब कार्य के ऋणात्मक होने का मतलब क्या है, किसे ऋणात्मक होने का मतलब क्या है कि ये सिस्टम की गतिज ऊर्जा में नुकसान करेगा, ठीक है दोस्त। बात करें अगला सवाल आपकी नजर के सामने, देखो कि सर पिछले क्वेश्चन में आपको विस्थापन दिया हुआ था। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास आता है जहां पे आपको विस्थापन निकालना पड़ जाता है। देखो जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, बोला गया है कि मेरे पास आपका बल दिया हुआ है, प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति आपको दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास सबसे पहले आप निकालोगे विस्थापन। सब विस्थापन कैसे होते हैं, निकालते हैं, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। भाई लिखेंगे मेरे पास क्या है, अंतिम स्थिति कितना मेरे पास है, 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। डन सर। इसमें से घटाना है प्रारंभिक स्थिति बोले तो 2i कैप प्लस k कैप को। सर जब कभी दो सदिश को जोड़ा या घटाया जाता है, i में से i, j में से j और k में से k को ही घटाते हैं। तो बात को जरा समझेंगे दोस्त, i में से i चला गया, j उसमें है ही नहीं तो सिर्फ j ही रह जाएगा, k में से k ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2k कैप हो गया। और बल सदिश आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना, 3i कैप प्लस का j कैप। सर अब तो बहुत ही आसान हो जाएगा, कैसे करेंगे, बल का विस्थापन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर डालो भाई। तो भैया i को i से गुणा करो, j को j से गुणा करोगे कितना, 3 इंटू 1 3, के इसमें है ही नहीं तो कितना, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 0 0 बनता है। 6 प्लस 3 कितना, 9 जूल। ये आपका आंसर होगा। AIPMT में पूछा गया सवाल है। चलेगा दोस्त, हाँ जी सर, एक नंबर, बढ़िया, शानदार, ओके। चला आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास क्या है, अगली कहानी कि सर इस बार आपको बल दिया हुआ है लेकिन वेरिएबल फोर्स है। देख मेरे पास क्या है, बल का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है भाई, लगातार चेंज हो रहा है। आपका जो बल है वो आपको x के पदों में दे रखा है। हमने पढ़ रखा है कि अगर मेरे पास बल वेरिएबल हो, लगातार परिवर्तनशील हो, तो ऐसी अवस्था में कार्य कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन से। बड़े वास, तो इंटीग्रेशन cx dx कहां से कहां तक, प्रारंभिक स्थिति 0 से x1 तक, तो 0 से लेकर x1 तक आप करोगे इसका समाकलन। में देखो c तो नियतांक बाहर, x की पावर 1 का समाकलन पावर 2 बटा 2 आएगा, लिमिट रखी जाएगी 0 से लेकर कितना, x1 तक। रखो भाई c, सबसे पहले उच्च सीमा x1 का स्क्वायर बटा 2 माइनस, फिर रखेंगे 0 0 रख देंगे तो कितना आंसर आ गया, 1/2 c x1 का स्क्वायर। यही मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या दोस्त, हाँ जी सर, बढ़िया है, एक नंबर। अगला सवाल सर ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, देख ले क्वेश्चन कौन कौन देख चुका है। सर विस्थापन दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट खत्म। सर आपको बल दे रखा है, विस्थापन निकालना पड़ रहा था अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति करके, ओके। वेरिएबल फोर्स भी देख लिया। अब क्वेश्चन सर कौन सा, ग्राफ वाला। अब ध्यान देना सर, ग्राफ वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए, सर fx ग्राफ है, सभी को पता होना चाहिए कि भाई कार्य का मेरे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन f dx, और
इंटीग्रेशन का, समाकलन का ग्राफ में मतलब होता है दोस्त एरिया। अच्छा, तो ये एरिया होता है तो भी निकालेंगे एरिया। मेरे पास कैसे निकाल एरिया कि सर ये सबसे पहले मेरे पास क्या एक आयत बना लूंगा, उसके बाद फिर एक त्रिभुज बना लूंगा और दोनों का एरिया निकाल के जोड़ लूंगा। तो सबसे पहले देखो 0 से लेकर 3 तक की लंबाई 3 बनेगा और ये जो ऊंचाई है ये भी कितना 3 बनेगा। तो अपने पास पहला एरिया कितना 3 × 3 डन। अगला भाग 1/2 सर आधार कितना 3 से लेकर 6 तक की लंबाई कितना 3, ऊंचाई कितना 3, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर डालेंगे। सर जी हाँ, चलेगा। तो कितना बचेगा 9 + 9/2। सिंप्लीफाई करते हैं 9 + 4.5 कितना बचेगा 13.5 जूल। ये आपका आंसर डन है क्या? तो बहुत बढ़िया, शाबाश, 1 नंबर। तो fx ग्राफ का एरिया मुझे वर्क डन निकाल कर दे देता है। अगला क्वेश्चन सर देखो, अब दे रखा है आपको s क्या है आपका विस्थापन। विस्थापन देकर पूछा गया कि कार्य बताओ, वर्क निकालो। भाई कैसे निकालूं, ना तो बल पता ना विस्थापन पता, दोनों में से कुछ भी नहीं पता सर। विस्थापन का समीकरण दे रखा लेकिन वैल्यू नहीं पता, या तो निकाल सकते हो। तो ठीक है, बात समझेंगे सर। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि भैया मेरे पास विस्थापन है लेकिन बल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आना चाहिए वो है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय कि सभी बलों का कार्य कितना होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, जो आपने कितना पढ़ रखा है 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अच्छा, तो भैया कार्य को वेग से भी निकाला जा सकता है। तो भैया सबसे पहले वेग के बारे में सोच, क्या दिए गए डेटा से वेग निकाल सकते हो? सब बिल्कुल निकाल सकता हूं। आपको विस्थापन पता हो, वेग निकालना हो, भाई करते हैं अवकलन। सर जी हां, तो v कितना मेरे पास होगा ds/dt। करो भाई, पावर जाएगा आगे, ऊपर पावर 1 कम, डिवाइड में कितना 3, काटो कितना t का स्क्वायर। सर शानदार, बेहतरीन, 1 नंबर। सर t स्क्वायर मिल गया। पूछा है प्रथम 2 सेकंड, मतलब कि 0 से लेकर 2 सेकंड की बात हो रही है। तो पहले इस समीकरण में रखोगे t बराबर 0 कितना आएगा 0, फिर रखोगे t का मान कितना 2, 2 की पावर 2 कितना मेरे पास 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मिल गया। अब डाल दो इसके अंदर डालते हैं। सभी बलों का कार्य कितना आएगा 1/2। द्रव्यमान कितना मेरे पास है 1 किलोग्राम, सॉरी 3 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना 3 किलोग्राम। अंतिम वेग 4 का स्क्वायर, प्रारंभिक 0 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 1/2, ये रहा 3, 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटा 8 बार, 8 × 3 कितना 24, तो 24 जूल ये आपका आंसर बन जाएगा। चलेगा, ऑप्शन डी सब बेहतरीन। तो कार्य निकालने का एक और क्वेश्चन अपन ने देखा, एक और देख। तो फिर से मेरे पास समीकरण है, लेकिन क्या है पिछली बार विस्थापन दे रखा था, इस बार वेग दे रखा है। वेग दे रखा है, बल तो अभी भी नहीं पता है। सब बल नहीं दे रखा हो फिर भी कार्य निकालना हो, फिर दिमाग में एक ही बात गूंजनी चाहिए, दिमाग में एक ही बात गूंजनी चाहिए सर, क्या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही हम लोग कार्य कह सकते हैं। सब बहुत बढ़िया। तो हाफ m v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, परफेक्ट। तो v का समीकरण दे रखा है x की पावर 3, निकालना है 1 से लेकर 2 तक। तो x बराबर 1 पे मिलेगा प्रारंभिक वेग और x बराबर 2 पे मिलेगा अंतिम वेग। भाई लिखो x का मान 1 रखो, 1 की पावर 3 कितना 1 आएगा, फिर 2 की पावर 3 रखो कितना है पास 8 आएगा। मिल गया, प्रारंभिक और अंतिम वेग पता है। अब सारी वैल्यूज इस समीकरण में डाल दो। सभी बलों का कार्य a 1/2, द्रव्यमान m कितना 2 किलोग्राम, मेरे पास अंतिम वेग 8 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर देता हूं, 2 से 2 कटा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 1 कितना 63 जूल। ये आपका आंसर है। सही है बॉस? सर जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बढ़िया, 1 नंबर, शानदार। यहां देखेंगे अगला। सर ये फिर से ग्राफ का क्वेश्चन है, फिर से ग्राफ का क्वेश्चन और आपसे कार्य पूछा है। सर कार्य के लिए बल तो पता हो, सर ये ग्राफ तो बल के बारे में बताता नहीं है। आपने जो पहले क्वेश्चन किया ग्राफ वाला उसमें बल था, लेकिन सर इसमें बल है ही नहीं। इसमें सर क्या है वेग। दिमाग में बत्ती गूंजी? हाँ सर गूंजी, सब दिमाग में बत्ती जली है कि कार्य हम लोग वेग से भी निकाल सकते। सर कैसे निकलेगा? सर कार्य मेरे पास वेग से तब निकलेगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से। अजी हाँ, तो मुझे प्रारंभिक और अंतिम वेग पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में डेटा थोड़ा सा मिसिंग है भैया। द्रव्यमान आपको ऑलरेडी कितना 5 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो समझेंगे। सर ऐसी एक कंडीशन में क्या करें, देख शुरुआत में कितना वेग है सर 20 है, ये आपका प्रारंभिक वेग है, और अंत में कितना है सर 0 है, तो अंतिम वेग कितना हो गया दोस्त 0 हो गया। लेके आओ तो 1/2, द्रव्यमान कितना 5, प्रारंभिक वेग कितना 20 का स्क्वायर, अंतिम कितना 0 का स्क्वायर। सोल्व करता हूं 1/2, ये रहा 5, ये कितना पास हो गया 400, 2 से भाग देंगे 200, सॉरी उल्टा कर दिया, सॉरी 1/2,
द्रव्यमान कितना 5, अंतिम चाल 0 है, प्रारंभिक कितना 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1/2 ये रहा 5, सॉल्व करता हूं, माइनस का 400, जरा देखो 2 से काटेंगे इसको कितना 200 माइनस, तो माइनस 200 कितना माइनस का 1000 जूल, ये मेरे पास कार्य होगा। मतलब कि ऐसा कार्य जिसमें आपके सिस्टम की गतिज ऊर्जा कम हो रही है, वेग कम हो रहा है, देखो हो भी रहा है, हाँ सर, तो नेगेटिव कार्य आना बनता ही है, चलेगा। चल ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल देखो तुम, ये देख सर इसमें मेरे पास क्या है, अब बोला गया कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील कार को ब्रेक लगा के 8 मीटर में रोक दिया, उसी कार को अगर 60 से चला जाए तो कितनी देर में रोक देंगे। सर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला पार्ट नहीं लगता, हाँ बिल्कुल वही है। तो ये क्वेश्चन आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला ही है, S बराबर v²/2 है, जो आपने मोशन इन 1D में देखा होगा। हाँ सर, ब्रेक लगा के सोल्व किया था, S समानुपाती v², 2 केस बने थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैसे भी कर सकते हो। अगर मान लो किसी के दिमाग में उस टाइम पे ये बात क्लिक ना करे, उसके दिमाग में कुछ और क्लिक कर जाए, जैसे कि आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि देखो हमसे बोला गया है ब्रेक लगा कार्य किया, तो बात कर लेता हूं, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो रहा है। सर आप वस्तु को रोक रहे हो मतलब मंदन कर रहे हो, नेगेटिव काम कर रहे हो, ओके सर। तो नेगेटिव काम किया तो माइनस का F इंटू विस्थापन x, अंत में वस्तु रुक गया है, प्रारंभ में कितना हाफ m v², यस सर, तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो f इंटू एक्स बराबर कितना 1/2 m इंटू v², देखना तो x समानुपाती v²। अरे हाँ सर, क्या ये समीकरण और ये समीकरण सेम नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है, तो सेम टू सेम समीकरण है, सेम तरीके से वैल्यू रखना, सॉल्व करना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मोशन इन 1D के माइंड मैप के क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, सेम तरीके से सॉल्व किया था, तो चेक कर लेना, ठीक है। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कर लेना। इसका आंसर शायद कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 32, ठीक है। चलो अगला सवाल यहां देखो, अब ये देखो बड़ा गला बैठा लग रहा है यार, आज गला कैसे बैठ गया? चलो भाई बात करते हैं, क्या बोलता है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है 5 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया, छोड़ो भैया, क्या भैया इसका द्रव्यमान कितना 2 किलोग्राम है, इसको आपने छोड़ा है 5 मीटर की ऊंचाई से, ड्रॉप किया गया, ड्रॉप कर दो। अब ड्रॉप करने के बाद ये कह रहा है कि सर जब ड्रॉप करते हैं प्रारंभिक चाल कितना आता है 0, और जब ये जमीन पे टकरा रहा है तो क्वेश्चन के हिसाब से इसने जो वेग प्राप्त कर लिया है वो कितना मेरे पास है 5 मीटर पर सेकंड है, इसने इतना वेग आपको प्राप्त करके दे दिया है। तो बोलता है कि वायु प्रतिरोध के द्वारा किया गया बल। सर प्रतिरोध मतलब जो विरोध करता है किस चीज का, जो भी हो रहा है, आप जहां जाओगे उसका विरोध किया जाता है। तो भैया ऐसी अवस्था में सर जिसमें आपको बल के बारे में नहीं पता है, दिमाग में एक ही बात क्लिक करनी चाहिए, क्लिक करना चाहिए सर, कौन सा बात, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो मेरे पास क्या है, सभी बलों का कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। सर कौन कौन से बल इस पे कार्य कर रहे हैं? सर हमें पता है जब वस्तु नीचे गिरता है और कुछ नहीं तो ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा आता ही आता है। दूसरा क्वेश्चन में साफ साफ कहा है वायु का प्रतिरोध बल, अच्छा तो उसको F कह देता हूं। तो कुल मिलाकर सिस्टम पे 2 बल मेरे पास लग रहे हैं। तो सभी बलों का कार्य, इसमें 2 बल होंगे, एक तो ग्रेविटी फोर्स होगा और एक आपका बाहर का बल होगा, ये आना चाहिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। अब क्योंकि वस्तु नीचे गिरा है, कल के लेक्चर में बताया गया था, ये कितना प्लस का mgh होगा और इसका कार्य आपसे पूछा ही गया है। अंतिम गतिज ऊर्जा भैया कितना, हाफ m v2 का स्क्वायर, प्रारंभ में वस्तु को छोड़ा गया तो प्रारंभिक वेग कितना आएगा 0 आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, जरा इसको सोल्व किया जाए। सर m कितना है, m का मान मेरे पास कितना, देखो m का मान कितना 2 हो गया, g का मान कितना 10 हो गया, कितनी ऊंचाई 5 मीटर, और फ्रिक्शन का ये बोले आपके वायु के प्रतिरोध का कार्य पूछा गया 1/2, द्रव्यमान कितना 2 किलोग्राम, वेग कितना प्राप्त किया, सर वेग प्राप्त किया भाई साहब ने 5 मीटर पर सेकंड का, तो 5 का स्क्वायर कर डालो, बहुत बढ़िया, 2 से 2 गया, 2 × 5 10 कितना 100 तो मेरे पास ही आया है, प्लस आपके वायु प्रतिरोध का कार्य बराबर कितना 5 का स्क्वायर 25, इसको वहां भेजो, घटाओ कितना मेरे पास आया माइनस का 75। क्या बात सर, तो वायु प्रतिरोध ने क्या है माइनस का 75 जूल कार्य किया है। अच्छा सर देख ले और देख ले, सर इस बार आपने वस्तु को ऊपर फेंक दिया, फेंक दो कोई दिक्कत थोड़ी है, लो फेंक दिया, प्रारंभिक वेग कितना है 20 है,
जब वो अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा उसका अंतिम वेग कितना होगा, 0 होगा। ऊंचाई कितना प्राप्त किया सर, 15 मीटर के बराबर। बहुत शाबाश। तो बोल रहा है कि वायु प्रतिरोध के द्वारा कितना हानि हुआ है। सुनो, वायु प्रतिरोध द्वारा कितनी ऊर्जा की हानि हुआ है, तो इनडायरेक्टली वो उसका कार्य ही पूछ रहा है, क्योंकि जितना कार्य करेगा फ्रिक्शन, आपका वायु का प्रतिरोध जितना ज्यादा कार्य करेगा उतना ही ज्यादा आपकी एनर्जी में लॉस देखने को मिलेगा। अच्छा सर, तो फिर से वही कहानी कि सर बल नहीं पता लेकिन आपसे कार्य पूछा गया, लगा दो कार्य ऊर्जा प्रमेय। भैया ब्रह्मास्त्र है, बहुत काम की चीज है। तो एक तो mg बल का कार्य, एक मेरे पास बाहरी बल का, ये वायु के प्रतिरोध का कार्य, और गतिज ऊर्जा 1/2 m। अंतिम चाल तो 0 है, प्रारंभिक कितना v का स्क्वायर। सोल्व करते हैं भाई। mg वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं, मैंने कहा था ऊपर वाले कंडीशन में आपके mg का कार्य नेगेटिव आता है, -mgh। इसका कार्य आपसे पूछा गया है, यस सर। तो 1/2 ये m। बच्चों जरा 1 मिनट रुकेंगे, वेट 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 वेट, जरूरी कॉल आ रहा है। ठीक है, तो बात क्या कर रहे थे अब? हाँ, यहाँ पर था। तो हाफ m कितना है पास, 0 - v स्क्वायर, मतलब माइनस का v स्क्वायर बचेगा, v1 का स्क्वायर। अब देखो सिंपल सी कहानी, तो मेरे पास माइनस से माइनस हट जाएगा, ठीक है, सॉरी नहीं हटेगा, सॉरी दोनों माइनस में नहीं हटेंगे, सॉरी, ठीक है। बात करते हैं m कितना मेरे पास, m का वैल्यू है 1, g का वैल्यू है 10 और h का वैल्यू कितना मेरे पास, सर h का वैल्यू मेरे पास कितना 15 है। डन। हमें बात करना है हवा के प्रतिरोध का कार्य। डन सर। 1/2। अब देखो यहाँ मेरे पास क्या माइनस है, माइनस को निकाल लेंगे बाहर। 1/2 m कितना मेरे पास है सर, m मेरे पास दे रखा है 1 kg और वेग दे रखा है v1 मतलब 20 का स्क्वायर। सोल्व करें क्या, देखो मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा माइनस का 150, ये बनेगा, और वो बनेगा मेरे पास माइनस का 200, ठीक है। 150 जाएगा इस तरफ, घटाओ, सॉल्व करो तो मेरे पास WF कितना माइनस का 50 निकल कर मेरे पास आ जाएगा। तो ये आपका कार्य होगा वायु के प्रतिरोध का, और इतना ही सिस्टम की ऊर्जा में मेरे पास हानि देखने को मिलेगा। अगला सवाल, ये आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है जो आपने अभी किया है ऑप्शंस के साथ, ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखो मेरे पास एक बोला गया एक 40 ग्राम 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से एक लकड़ी के ब्लॉक की तरफ दागा जाता है। यदि ब्लॉक द्वारा उत्पन्न औसत प्रतिरोध बल कितना 800 न्यूटन है, तो गोली कितना अंदर मेरे पास धंस जाएगी। अब इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। एक आपका होता है काइनेमेटिक्स, जहां पे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, ए निकालते हो F/m की सहायता से। सर F कितना है, 800 प्रतिरोधी बल आया है, m कितना मेरे पास है 40 ग्राम, 40 ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में 1000 का भाग देके, तो m कितना मेरे पास 40 ग्राम था, 1000 का भाग दोगे तो 0.04 kg मेरे पास आएगा। यहां से पॉइंट आना, जीरो लगाना, काटो पे कितना बचेगा, मेरे पास है 20,000। मेरे पास क्या a का वैल्यू आ गया 20,000, ठीक सर, a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में देखना सर, आपको प्रारंभिक वेग पता होगा 100, गोली अंदर धस के रुक जाएगी, अंतिम वेग होगा 0। सवाल यह है कि कितनी दूरी में जाके वो रुकेगा सवाल। तो भैया मेरे पास क्या, तीसरा समीकरण लगा दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहां पर डालना सारी वैल्यूज और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे a मेरे पास क्या मंदन है, इसलिए वो माइनस में रखा जाएगा। एक तरीका मेरे पास ये है, और एक तरीका सेम क्वेश्चन को करने का ये भी बन सकता है सर, क्या, सभी बलों का कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो सर आपका कार्य किसने किया, 800 न्यूटन के बल ने उसको रोकने का काम किया, विरोध किया, तो भैया कार्य होगा नेगेटिव। अंत में गोली रुक जाएगी तो अंतिम गतिज ऊर्जा 0, माइनस का 1/2, द्रव्यमान m कितना मेरे पास 40 ग्राम, तो 0.04 kg, ओके सर। और उसके अलावा वेग v 100 का स्क्वायर। सर बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो बस यहाँ पे रखेंगे, चीजों को सोल्व कर लेंगे तो माइनस से माइनस हट जाएगा। डन सर। आप सोल्व कर, तो भाई कितना 800, तो ये रहा, ये कितना x हो गया 1/2, 0.04, 100 की पावर 2, तो 2 बार 100 लिख लो, लिख लिया है। इसके पॉइंट आएंगे, 2 जीरो काट लेंगे, यहां के 2 जीरो से यहां के 2 जीरो काट लेंगे, सर ठीक है ना। तो पास x कितना हो गया, वो रहा 4, 8 गया नीचे, 8 इंटू 2 कितना 16, सोल्व करो भैया कितना 1/4, 1/4 बोले तो मेरे पास कितना 0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर 100 से गुणा कर दो, 25 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर आपका सही आंसर बनेगा। डन है क्या, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोला गया 100 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही एक गोली समान मोटाई के 2 गुटकों को भेद देती है। यदि गोली का वेग दुगुना कर दिया जाए तो वह गोली कितने गुटकों को भेदने में समर्थ रहेगा।
अब इस क्वेश्चन को करने का भाई सेम फंड है जो आपने अभी किया है, वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन कि सर हमारे पास कार्य तो करना था, चल ठीक है। तो देखो सर हमने कहा कि सभी बलों का कार्य क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ठीक सर, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि 100 मीटर की चाल से गति कर रही गोली समान मोटाई के दो गुटकों को भेद देती है। दो गुटके मतलब मान लो कि एक की मोटाई x है तो दो की मोटाई कितना 2x हो जाएगा। चल ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि कोई विरोधी बल रहा होगा, विरोधी मेरे पास कार्य होगा, तो बल इंटू विस्थापन से कितना 2x, दो गुटकों को भेदा है। अंतिम गतिज ऊर्जा कितना 0 माइनस का 1/2 m कितना v1 का स्क्वायर। अच्छा सर v1 कितना मेरे पास है, सर v1 कितना मेरे पास 100 हो गया। रखो मेरे पास कितना बल रहा f, विस्थापन हुआ 2x के बराबर, माइनस 1/2 द्रव्यमान m और वेग कितना मेरे पास 100 का स्क्वायर। ठीक सर, माइनस में समीकरण नंबर 1। अब वो कहता है कि अगर गोली को दुगने वेग से फेंका जाए, कि मेरे पास क्या है वेग कर दो 2 गुना, तो 1/2 m, 100 नहीं 200 के वेग से आप उसको फेंको तो कितने गुटकों को वो भेद देगा। सर लकड़ी का विरोधी बल सेम रहेगा, एक गुटका x मोटाई का, तो मान लो कि n गुटके उसने पास किए होंगे, तो n यहां पे लिख दो बराबर। दो समीकरणें बन गई, भाग देके सॉल्व करते हैं। भाई भाग दो, f से f गया, x से x गया, माइनस से माइनस गया, डन। 1/2 यहां माइनस आएगा, माइनस माइनस गया, m से m गया, सॉल्व कर देता हूं। यहां कितना मेरे पास 2/x, इधर कितना मेरे पास है 100/200, इसका होल स्क्वायर, 2 0 काट दो, 2 का स्क्वायर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना मेरे पास 8। मतलब आपका जो बुलेट है वो अब 8 गुटके भेद कर आर पार जा सकता है। ठीक है, चलेगा, डन 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 डन। अगला सवाल नजरों के सामने देख लो भैया, फिर से वही कहानी। सर यदि गेंद को चित्रानुसार छोड़ा जाए तब क्षैतिज खुरदुरी सतह पर विराम में आने से पूर्व कितनी दूरी तय कर लेगा। भाई देखो ये भी वैसी कहानी। सर जहां पे भी कुछ अटपटी चीजें दिख जाए कि भाई ऐसा ये तो पहली बार सुनता हूं, वस्तु ऊपर से आएगा, वेग प्राप्त करेगा, फिर इस पे जाके रुक जाएगा, फ्रिक्शन रोकेगा, कितनी दूरी पे रुक जाएगा। अब इसको करने के दो तरीके भाई, या तो अपने पास काइनेमेटिक्स से कर दो या फिर यहां से कर दो। सर ठीक है, मेरे पास इसको कहेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। हमेशा ब्रह्मास्त्र भैया ऐसी चीजों में जब भी बातें आए लगा दो। सर क्या है मेरे पास, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में बराबर होगा परिवर्तन के। ठीक है सर, कौन कौन से बल होंगे। सर एक तो mg बल जो हमेशा था है, तो ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा रहेगा। ऊपर से यहां पे फ्रिक्शन ने भी काम किया है, ओके सर। सर नॉर्मल फोर्स, अभिलंब बल क्या होता है, लंबवत होता है, विस्थापन यहां आता है। तो भैया आपका अभिलंब बल और विस्थापन हमेशा एक दूसरे के लंबवत रहेंगे, तो अभिलंब बल का कार्य हमेशा कितना 0 आएगा। और आपकी वस्तु अंत में रुक गई थी, शुरुआत में छोड़ा गया था, तो प्रारंभिक वेग भी उसका 0 ही था। अरे वाह सर, ये तो परफेक्ट है। बात करता हूं ग्रेविटी का काम। अब क्योंकि नीचे आए हो तो ग्रेविटी का काम आएगा धनात्मक प्लस mgh। बात कैसे फ्रिक्शन की बात करते हैं, देखो सर जब वस्तु यहां पर आएगी फिसलते हुए आगे जाएगी, कि मान लो कि x दूरी पे जाके वो रुक जाएगी। ठीक सर, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है, पीछे लगता है, रोकने के लिए लगता है। तो भैया फ्रिक्शन फोर्स कहां, पीछे, कितना म्यू mg। वस्तु गया है आगे x के बराबर, तो कार्य कैसा नेगेटिव होना चाहिए। नॉर्मल का कार्य कितना 0 होगा, बराबर कितना 0 आ ही रहा है। चलो भाई बात करते हैं, इसको ले जाते हैं उस तरफ, सिंप्लीफाई किया जाए। सर mgh बराबर म्यू mgx, सोल्व करते हैं। mg गया, तो पास क्या है, x कितना आएगा, x आएगा h/म्यू। सर h कितना, कि कितना नीचे आ गए थे। सर नीचे कितना है हो, यहां से लेकर यहां तक में आप इतना नीचे आए, त्रिज्या के बराबर 4 के बराबर, तो 4 के बराबर नीचे आए हो। म्यू का मान कितना, पॉइंट का 3 दे रखा है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 0, तो 40/3 है, भाग दो कितना 13.33 मेरे पास आएगा। 40/3 ये आपका आंसर है, 13.3 मीटर, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। हाँ जी सर, अगला सवाल नजरों के सामने, ये आपके अब आ चुके गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन देखे, इनको दिमाग में सेट कर लेना कि हाँ ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको कार्य का मदद लेना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो कार्य वाले जितने भी सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। डन है बॉस, चलेगा सर। अब बात करें गतिज ऊर्जा वाले सवाल दे रखा है, दो कण जिनके द्रव्यमान दे रखे हैं, गतिज ऊर्जा का परिमाण समान है, तो संवेग का परिमाण पूछा गया। गतिज ऊर्जा संवेग का संबंध, सर क्या ये होता है क्या, यस सर ऐसा ही कुछ होता है।
अब क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से वो कहता है कि गतिज ऊर्जा का परिमाण समान, तो नो छेड़खानी, बचा कौन P और M, तो क्या यहां से P स्क्वायर M को भेजो उस तरफ, समानुपाती है M के। हमें चाहिए संवेग का अनुपात, तो P समानुपाती है अंडर रूट M के, तो इसके हिसाब से क्या है P1 बटा P2 मेरे पास आएगा M1 बटा M2 के अंडर रूट के। बहुत बढ़िया, कितना होगा 4/6 का अंडर रूट, सॉल्व करो 2/3 अंडर रूट, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। चलेगा? हाँ सर, तो इसे अनुपात पूछ सकता है। अभी आपको गतिज ऊर्जा सेम बोला था, हो सकता है कि आपसे संवेग सेम देके गतिज ऊर्जा का अनुपात निकलवा ले, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलेगा। अगला सवाल आ गया कि एक गतिमान पिंड का संवेग 20% घटा दिया। भाई ये क्लास में सिखाई हुई चीज है, संवेग को 20% घटाएंगे भैया, प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लगाओ भैया, कितना बटे में 100 आएगा, कितना 0.2 आएगा। क्या कर रहे हो, घटा रहे हो तो 1 में से 0.2 घटा दो, जब 1 में से 0.2 जाएगा तो जो बचेगा वो कितना 0.8 पी। तो मेरे पास क्या है, अंतिम संवेग 0.8 पी है। बोला गया है कि गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन कितना मेरे पास होगा। चलो बात करता हूं, क्या हम जानते हैं क्या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला संवेग के साथ P स्क्वायर बटा 2M मेरे पास होता है। यस सर, तो गतिज ऊर्जा के E समानुपाती होता है P स्क्वायर के। यस, तो इसके हिसाब से अगर तुलना की जाए गतिज ऊर्जा के E1 गतिज ऊर्जा के E2, यस सर, कितना बच जाएगा P1 बटे P2 का होल स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा। बहुत बढ़िया, तो गतिज ऊर्जा के E1 तो के E मान लो, बाद की गतिज ऊर्जा नहीं पता है। प्रारंभिक संवेग P था और अंत में कितना मेरे पास 0.8 आया, तो 0.8 P इसको कर देंगे, ये करेंगे स्क्वायर, तो P से P गया, करो स्क्वायर, तो 0.64 मेरे पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो KE2 कितना मेरे पास आ गया 0.64 KE। जरा सोचो कि पहले गतिज ऊर्जा हमने KE माना और अंत में कितना आया है 0.64 KE। ये कम है कि ज्यादा है? सर कम हुआ है, पहले एक था, ये एक था 0.64 रह गया, कम हुआ है। कितना कम हुआ सर, घटा लो, घटाओ 1 माइनस 0.64 कितना 0.36 कम हुआ है। हमें चाहिए परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर दो, कितना आएगा 36%। इतना आपका गतिज ऊर्जा कम हुआ है। ओ हो सर, ये तो बहुत ही बड़ी चीज है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। क्या आपको बात समझ में आता है? सब बिल्कुल समझ में आता है, और इसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होना चाहिए। डन सर। बात करूं आगे, यहां देख सर, बोला गया है कि गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहे हो, मैं बढ़ा दूं, गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहा हूं 125%। हमने क्या रखा है, प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लगाओ, कितना मेरे पास आएगा 1.25, बढ़ाया गया है। सर एक तो पहले ही था, 1.25 बढ़ा दो, तो एक में 1.25 बढ़ाओ, बढ़ा दो, ये मेरे पास आएगा अंतिम गतिज ऊर्जा कितना 2.25 के ई मेरे पास आ रहा है। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के ई समानुपाती होता है P स्क्वायर के, तो यहां से मेरे पास क्या है गतिज ऊर्जा के E1 गतिज ऊर्जा के E2 बराबर P1 बटे P2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, के E1 को के ई लिखेंगे, बाद की गतिज ऊर्जा मेरे पास ये आया है 2.25 के ई आया है, ये आया कितना है मेरे पास P1 बटे P2। चले तो मेरे पास क्या, यहां से अपन उसको काट देंगे, स्क्वायर हटाओगे तो रूट मेरे पास आएगा, तो 1/√2 यहां बचेगा, इतना मेरे पास P/P2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P2 का वैल्यू कितना मेरे पास आएगा √2P, मतलब कि जो आपका संवेग है वो कितना √2 गुना मेरे पास हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा 2 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो सर, स्मॉल परसेंटेज चेंज, ये चीज हमने आपको सिखाया हुआ है। सर क्या करते थे, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा समानुपाती है P स्क्वायर के, और जब प्रतिशत परिवर्तन बहुत छोटा होता तो क्या करते हैं, घात को आगे ले आते हैं। तो भाई देखो सर, इस पे पावर 1 है तो पावर 1 आगे प्रतिशत परिवर्तन गतिज ऊर्जा का, तो उसकी पावर 2 पावर आएगा आगे प्रतिशत परिवर्तन किसका, P का। बहुत बढ़िया, तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन कितना 1 दे रखा है, बराबर में 2 इंटू प्रतिशत परिवर्तन P का होगा तो 2 का भाग देंगे, तो P का चेंज कितना मेरे पास 0.1/2, सॉल्व करोगे कितना 0.05, ये आपका आंसर है। तो 0.05 ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है क्या? जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। देखो 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 सर, ये मेरे पास ग्राफ वाली छोटी मोटी चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। देखो गतिज ऊर्जा का V के साथ ग्राफ, गतिज ऊर्जा का ग्राफ V के साथ, तो भैया पहले लिखेंगे फॉर्मूला,
जी हाँ सर, देख पाओगे सर गतिज ऊर्जा के ई क्या है, समानुपाती है v स्क्वायर के। तो जो भी यहां लिखा हो उसको आप लोग y लिख दोगे, जो यहां लिखा है आप उसको x लिख दोगे। सर v को लिखा x, देखिए सर v की पावर 2 है तो आप भी x की पावर 2 कर दो। अब 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 क्या बनता है भैया, पैराबोला बनता है। और जिसकी पावर 1 होता है वहां पे कटोरी बन जाता है, तो y की पावर 1 y पे कटोरी बना देंगे, शाबाश। सर यहां देखो वही गतिज ऊर्जा का संबंध वेग के साथ सेम फॉर्मूला है, लेकिन ग्राफ इस बार पूछा गया है v स्क्वायर के साथ। देखना पहले v के साथ ग्राफ था, अभी v स्क्वायर के साथ में ग्राफ। तो बात ध्यान से देखना, जो यहां लिखा आप उसको y कह दोगे, जो यहां लिखा है आप उसको x कह दोगे। तो भैया पूरे का पूरे v स्क्वायर को x लिख देंगे, समानुपाती, आमने सामने, पावर 1 1, तो ग्राफ के साथ स्ट्रेट लाइन मेरे पास आएगा। सरल रेखीय ग्राफ। और बिल्कुल ऐसे ही आपको बचे हुए ये दो सोल्व करके क्रॉस चेक करना है, आपके लिए होमवर्क रहेंगे नीचे के दो। मैं बताता हूं कि ग्राफ कैसा आएगा। सर इसका ग्राफ मेरे पास बनेगा कुछ ये बनेगा पैराबोला, पैराबोला बनेगा, और ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, आपको अपना आंसर बस मैच करना है, ठीक है। चलेगा अगला सवाल। सर इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन में कहा गया किसी संरक्षी बल क्षेत्र, ध्यान सुनेंगे, संरक्षी बल क्षेत्र सब वह क्षेत्र जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। पढ़ते हैं। और संरक्षी बल क्षेत्र में बंद परिपथ में किया गया कार्य शून्य होता है। शायद मैंने वहां पर नहीं लिखा था, इसको ऐड कर लेना कि बंद परिपथ में किया गया कार्य शून्य होता है अगर मेरे पास बल कैसा है, संरक्षी। तो संरक्षी बल के लिए बंद परिपथ में किया गया कार्य 0 मेरे पास होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं किसी संरक्षी बल क्षेत्र में पथ पी क्यू आर के लिए एक पिंड को पी से क्यू, क्यू से आर ले जाने पे किया गया कार्य कितना, 5 और 2 जूल है। तो बात कर लेता हूं, तो पूरा बंद परिपथ है ना, फिर पूछ रहा है तो पिंड को पी से आर तक ले जाने के लिए कितना मेरे पास कार्य होगा। देखो एक बार गया पी से क्यू, क्यू से आर, यस सर, पी से क्यू, क्यू से आर, और पूछा गया पी से आर के लिए। ज्यादा सर हमें पता है पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम हो तो पहला पथ हो चाहे दूसरा पथ हो, दोनों कार्य मेरे पास क्या है, सेम आने चाहिए। देखो शुरुआत किया गया पी से, चले गए आर पे, तो पी से आर के लिए कार्य किसी भी पथ से जाओ सेम आना चाहिए। तो W1 पे एक कार्य तो है 5, एक है 2, और इसके लिए आपसे पूछा गया कितना आंसर है बॉस, 7 जूल। काम खत्म, ये आपका आंसर। क्लियर है क्या दोस्त? अरे वाह सर, एकदम बढ़िया, शानदार, मजेदार है। अगला सवाल देखो तो क्या कहता है। सर ग्राफ दे रखा, अपने को क्वेश्चन दे रखा, पढ़ेंगे ध्यान से। क्या बोलता है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड है, पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो ग्रेविटी ने कितना काम किया। सर गिरने में कैसा काम होता है, धनात्मक ग्रेविटी का, तो प्लस का mgh कार्य होगा। भाई m कितना 10, g कितना 9.8 क्वेश्चन में बोला गया, और h कितना 10, सॉल्व करो भाई, 980 जूल। ये आपका आंसर। नीचे गिरने में ग्रेविटी का काम पॉजिटिव होता है। यहां बात करते हैं m किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को एक आदमी 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 30 सेकंड लगाता है, और दूसरा कितना 60 सेकंड लगाता है, तो किए गए कार्य का अनुपात। अरे लाला, कार्य में कभी समय की बात किया हमने नहीं सर, उसको उठाना है, तो उठाने के लिए आपको ग्रेविटी से उल्टा काम करना पड़ेगा। तो बाह्य बल ने जो भी काम किया होगा वो ग्रेविटी से उल्टा है, ग्रेविटी से उल्टा है। तो भैया ऊपर ले जाने पे ग्रेविटी कैसा काम करता है, माइनस का काम करता है, तो उसको उठाने के लिए आपको प्लस का काम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो mgh, तो भाई दोनों आदमी ने समान द्रव्यमान को उठाया, समान ऊंचाई तक उठाया, समय का बात उसमें है ही नहीं, तो mgh मेरे पास आएगा, मतलब दोनों का कार्य मेरे पास सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1:1 चलेगा दोस्त। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अगला सवाल, बार बार देख रखना पड़ा कि रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। पहले क्या बीच में आवाज बंद हो गई थी, ठीक है, तो मुझे वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। 2 मीटर लंबाई की एक समान जंजीर है, एक मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि 60 सेंटीमीटर लंबाई मेज के किनारे से लटका हुआ है। जंजीर का कुल द्रव्यमान कितना, 4 किलोग्राम है, तो लटके हुए भाग को ऊपर खींचने में कितना कार्य होगा। ये इसका मैंने फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में डायरेक्टली लिख के दिया था कि यहाँ पर चेन वाला क्वेश्चन, यस सर, कि चेन का कुछ हिस्सा लटका हुआ है तो उसको ऊपर उठाने में कितना हमें कार्य करना पड़ेगा, बताया था कितना, mgx²/2l, ये दिया था क्या। जी हाँ भाई, यकीन ना हो तो अपने फॉर्मूला में पलट के देख लेना, ठीक है। मैं भी देख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा भुलक्कड़ इंसान हूं मैं, भूल जाता हूँ ठीक है। हाँ जी भाई, यही सही है, ठीक है। तो mgx² कितना 2l मेरे पास आएगा। बात करें भैया m कितना है 4,
जी कितना है 10, x क्या सर, x वो भाग जो लटका हुआ है सर, कितना भाग लटक रहा है 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदला मीटर में, पॉइंट का 6, इसका करूंगा स्क्वायर बटे में 2 इंटू एल भाई एल कितना होगा सर, एल है मेरे पास कुल लंबाई 2 मीटर। बहुत बढ़िया, सॉल्व करते हैं। देखो भाई, देखो 2 इंटू कितना 4 से 4 गया, ये कितना हो गया 10, पॉइंट 6 का स्क्वायर पॉइंट का 3 6 होगा, एक पॉइंट हटा दो 10 से तो 10.6 इतना कार्य, 3.6 जूल इतना कार्य आपको करना पड़ेगा। तो 3.6 जूल ये आपका कार्य होगा सर। जी हाँ, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां देखो सर, बोला गया कि किसी गेंद को मीनार की ऊंचाई से छोड़ा है, गिराया है। तो भाई छोड़ो, मीनार से किसी वस्तु को छोड़ा तो प्रारंभिक वेग 0, एक्सेलरेशन कितना g होता है। अब वो कहता है कि ग्रेविटी फोर्स ने पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में कितना कार्य किया होगा, ये बोल रहा है क्या। हाँ सर, देखो प्रथम सेकंड द्वितीय तृतीय, हाँ सर। तो याद करना कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था कि सर हाँ, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड। याद करो कि सर समान समय अंतराल, तो पहले सेकंड में x गिरते हो, फिर अगले एक सेकंड में 3x गिरते हो, अगले एक सेकंड से कितना 5x गिरते हो सर। जी हाँ, विषम संख्याओं के अनुपात में आता है 1 3 5 7 9। जी हाँ, और फोर्स कौन सा, ग्रेविटी। चल ठीक है, तो पहले हिस्से का कार्य सर mg इंटू विस्थापन x होगा, दूसरे हिस्से का कार्य mg इंटू विस्थापन 3x होगा, तीसरे हिस्से का कार्य सर mg इंटू विस्थापन कितना 5x होगा। बहुत बढ़िया, अपने को चाहिए इसका अनुपात। देखो अनुपात चाहिए सर, जी हाँ अनुपात चाहिए, अनुपात चाहिए। सॉल्व करते हैं। देखो देखो देखो, mg x कितना 1 3 5 7। ओहो, तो ये भी विषम संख्या मेरे पास आएगा, तो इनका भी कार्य विषम संख्या मेरे पास चलता है। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में छोड़ते हो तो समान समय अंतराल में किया गया कार्य हमारे पास वही विषम संख्याओं के अनुपात में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर देखो सर, एक m द्रव्यमान है, अचर त्वरण g/4 से रस्सी द्वारा d दूरी तक ऊपर और नीचे किया जाता है। नीचे करो भाई, रस्सी से बांधा है एक m द्रव्यमान को और नीचे ला रहे हैं त्वरण g/4 के साथ। याद करो, हाँ सर ये मैंने कल ही बताया था कि अगर ऐसे रस्सी से बांध के नीचे लेके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा था कि ऐसी कंडीशन में g इफेक्टिव कितना g-a होता है। तो g कितना है, ये रहा, a कितना है g/4, l से घटाओ भाई कितना 3g/4। हाँ सर, तो मैंने कहा था, तो ऐसी कंडीशन में जो मेरे पास आपका टेंशन T होगा वो m इंटू जी इफेक्टिव होगा। तो ले आओ m 3g/4। हमसे पूछा गया कार्य सर, आपने इसको नीचे किया है तो विस्थापन से आएगा नीचे। तुमसे बोला गया रस्सी के द्वारा किया गया कार्य, देख टेंशन T ऊपर, विस्थापन नीचे, दोनों एक दूसरे से क्या है, विपरीत होंगे, तो कार्य कैसा, नेगेटिव होगा। अच्छा, तो भाई T कितना है 3mg/4, विस्थापन कितना है d है, तो कार्य होगा ऋणात्मक। खाली एक की ऑप्शन नेगेटिव का वर्ग आपको दे रहा है, एक ऑप्शन में नेगेटिव कार्य आपको दिया हुआ है। चलेगा, डन है सर। अगला वाला नजरों के सामने ये रहा। देखो स्प्रिंग का कार्य, स्प्रिंग वाला कार्य पढ़ेंगे। सब बोला गया कि मेरे पास कि किसी स्प्रिंग को s दूरी तक खींचने में कितना 10 जूल कार्य हुआ है। स्प्रिंग का कार्य क्या हमने लिखा है, क्या हाफ के x²। यस सर, तो किया गया कार्य समानुपाती है x² के। तो बोला कि पहले केस में s तक विस्थापित किया है, बाद में s दूरी तक और खींचने में, मतलब सब पहले तो सिर्फ 0 से s था, फिर s और भी खींच दिया, मतलब 2s कर दिया। बहुत बढ़िया, तो रखो इसके हिसाब से कितना मेरे पास आएगा W1/W2, कितना मेरे पास आएगा x1/x2 का होल स्क्वायर। तो पहले केस में कार्य कितना 10 है, इसमें कितना W2 है, x1 कितना मेरे पास s था, बाद में कितना 2s था। हम करेंगे इसका स्क्वायर, s से s काटा, 2 का स्क्वायर 1/4, इवन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 कितना मेरे पास आएगा 40 जूल। 40 जूल, यह आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा, बी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सर? जी हाँ, एकदम आसानी से मेरे पास ये हो जाएगा। अगला सवाल देखो सर, बोला गया है कि आपको स्प्रिंग नियतांक K दे रखा है और एक समान बल से खींचा गया, तो किसका कार्य अधिक होगा? सर बल की बात कर रहा है, बल दे रखा है, तो स्प्रिंग फोर्स का कार्य अगर याद हो तो बल के पदों में मैंने F²/2K लिखवाया था। और हाँ, अब उसने कहा है कि F तो मेरे पास सेम, तो बचा कौन, K, तो F तो हट गया, K के व्युत्क्रमानुपाती आपका कार्य होगा। तो जिसका भी K ज्यादा होगा उसका कार्य कम आएगा।
तुम्हारे पास क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से K1 ज्यादा है K2 से, तो गारंटी उसको खींचने में कार्य कम होगा कंपेयर टू दूसरे के। तो दूसरे को खींचने में आपने ज्यादा कार्य किया होगा, तो दोनों स्प्रिंगों में कार्य नहीं समान, बिल्कुल नहीं, दूसरी स्प्रिंग में ज्यादा, गारंटी के साथ ऑप्शन सी आपका सही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो सर, ये वो वाला केस कि भैया आपका जो ग्रेविटी फोर्स का कार्य होता है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। तो बात समझते हैं। देखो 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 बात समझते हैं। देखो मेरे पास क्या है कि चित्र में दर्शानुसार एक 5 किलो का ब्लॉक रखा गया, लिफ्ट में रखकर एक नियत त्वरण से ऊपर ले जाते हैं। ठीक सर, हम जानते हैं जब भी मेरे पास त्वरण ऊपर होता है आप लोग जी इफेक्टिव लेते हो सर। जी हाँ, तो भाई मेरे पास ऐसे लिफ्ट के अंदर ऊपर उठाया तो कितना जी प्लस ए कर दूंगा, जी का वैल्यू कितना 10, ये कितना 2, ये कितना हो जाएगा 12। अच्छा बात करते हैं सर, यहां पे आता है ऊपर अभिलंब बल, नीचे मेरे पास आता है एम जी, जी कौन सा, जी इफेक्टिव, तो एम का मान कितना 5, जी इफेक्टिव कितना 12, 12 पंजे 60 न्यूटन। ओके सर, तो एन का मान तो मेरे को मिल गया। बोला गया है ए और बी के सापेक्ष अभिलंब और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। चलो भाई बात करते हैं। एक तो बात करना है ए के लिए, एक बात करना है बी के लिए, जरा बात समझेंगे। ठीक है, इसमें विस्थापन दे रखा है क्या, विस्थापन नहीं दे रखा है इसमें यार, चलो लिख देते हैं इसमें। ठीक है, मान लो कि विस्थापन अपने पास कितना है, वैसे क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि विस्थापन मान लो मेरे पास कितना 10 मीटर है, मान लो कि 10 मीटर विस्थापन के लिए कितना मेरे पास कार्य होगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। मान लो क्वेश्चन में तरीके से विस्थापन दिया होना चाहिए था या फिर टाइम होना चाहिए था, ठीक है, ताकि आप लोग विस्थापन निकाल सको। तो फिलहाल मैंने बस लिख दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए। ठीक है, बात समझते हैं। देखो अगर ए के लिए बात करें तो ए तो अंदर बैठा है लिफ्ट के अंदर, तो जैसे ही लिफ्ट चलेगा ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक के साथ लिफ्ट में बैठा ए भी चलेगा, तो दोनों एक साथ चलेंगे। मतलब मान लो कि ये बबीता जी है और ये जेठालाल है, दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, तो अगर साथ साथ चलेंगे तो इसके लिए इसका विस्थापन हमेशा कितना 0 रहेगा। तो बात करते हैं सर, आप ए के लिए अगर देखो विस्थापन हमेशा ही 0 होगा। अगर विस्थापन 0 है तो चाहे फोर्स मेरे पास ग्रेविटी का हो चाहे अभिलंब बल का हो, दोनों का कार्य ही 0 होगा क्योंकि विस्थापन तो है ही नहीं। लेकिन वही बात अगर बी से पूछा जाए, बी तो बाहर बैठा हुआ है, बी बाहर बैठा हुआ है, तो जितना लिफ्ट जाएगी 10 मीटर उतना ही ब्लॉक भी मेरे पास जाएगा। तो बात करता हूं सर, मेरे पास नॉर्मल फोर्स का कार्य, सर नॉर्मल फोर्स ऊपर है, विस्थापन भी ऊपर ही है, तो बल कितना आया 60, विस्थापन कितना 10, कितना हो गया 600 जूल होगा। अच्छा बात करें ग्रेविटी, सर ग्रेविटी फोर्स तो नीचे है और विस्थापन हुआ है ऊपर की ओर, तो कार्य कैसा नेगेटिव आएगा। तो एम का मान कितना मेरे पास है 5, जी का मान कितना 10, कितना ऊपर गए हैं 10 के बराबर, तो माइनस का 500 जूल ग्रेविटी ने आपका काम किया है। क्या ये चीज सबको क्लियर है क्या सर? जी हाँ, एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन। आगे 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 बढ़ेंगे। यहां देखो मेरे पास अगला, यदि एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, है ना, ठीक है, ऊपर की फेंका जाए तो जो वापस पृथ्वी पर लौटता है तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहां होता है? हमने पढ़ा था कि रेफरेंस लेवल आप लोग मानते हो बिल्कुल धरती पे, और जैसे जैसे ऊपर जाते हो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, तो जो सबसे ऊपर वाला बिंदु होगा वो सबसे ऊंचा होगा और सबसे ऊंचे वाले बिंदु पे आपको एनर्जी सबसे ज्यादा मिलता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर आपकी पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगी। हाँ सर, क्या इसमें कोई दिक्कत? ना जी ना, एकदम बढ़िया, शानदार है भाई। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो बोला गया कि 2 किलोग्राम के एक पिंड को 490 जूल की गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर फेंका गया, वे फेंक दो। धरातल है, आपने इसको फेंका, गतिज ऊर्जा 490 के साथ, हमने कह रखा है कि ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल कितना 0 हम लोग मानते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने इसको ऊपर फेंका से इसकी रफ्तार कम होगा, तो बोलता है तो पिंड की वह ऊंचाई जहां पे गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का आधा रह जाएगा। मान लो ऊपर गया, कोई ऊंचाई आ गया, तो यहां पे बोल रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है वो पुराने वाले का आधा है, आधा है। हम जानते हैं कि जैसे ऊपर जाते हो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास बढ़ता है, तो एच ऊंचाई पे कितना आएगा प्लस का mgh। यस सर। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि हमारे पास कोई फ्रिक्शन फोर्स है या वायु का प्रतिरोध बल है, मतलब सारे बल कौन से? संरक्षित बल। ग्रेविटी फोर्स संरक्षित बल होता है, तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। तो आपका अगर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित, तो भैया प्रारंभ का गतिज, प्रारंभ का स्थितिज बराबर होगा अंत का गतिज और अंत का स्थितिज। भाई सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास प्रारंभिक गतिज कितना 490, प्रारंभिक स्थिति कितना 0।
अंत का गतिज 490/2 और अंत का mgh मेरे पास होगा। तो भाई सॉल्व कर लेता हूं, सिंप्लीफाई करेंगे आराम से। तो उसको यहां आगे घटाऊं, 490 में से 490 का आधा घटा दूं, तो आधा घटाने पे आधा ही मेरे पास बचेगा। m का मान कितना 2, g का मान कितना 9.8 और h हमें निकालना है। तो भाई देख सॉल्व करता हूं, 9.8 में से पॉइंट हटाओ, नीचे कर दो 0, ठीक है। 98 से इसको काटने में कितना 5 बार में कटेगा, लाते हैं 2 से इसको काट 5 बार में, 5 आएगा इस तरफ, तो h कितना हो गया 25/2 मतलब कि 12.5। तो 12.5 मीटर की ऊंचाई पे ऐसा सब कुछ आपका हो रहा होगा। क्लियर है क्या दोस्त? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन। यहां बात करते हैं सर, एक स्प्रिंग नियतांक दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर तक खींचने में कार्य कितना u हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर तक खींचने में इसको कितना कार्य होगा। सर ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। सर कहां करवाएं, देखो दिखाता हूं। स्प्रिंग वाला कार्य मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। कहां दिखाया, ये रहा। हमने पहले s विस्थापित किया, फिर 2s किया, ये किया। अब वो बोल रहा है कि आपने 1 सेंटीमीटर किया, बाद में 4 किया, तो कितना कार्य मेरे पास आएगा। हम जानते हैं कि स्प्रिंग का कार्य कितना 1/2 के एक्स स्क्वायर लिखवाया था। सो जी हाँ, तो W समानुपाती होगा एक्स स्क्वायर के। सो जी हाँ, है ना। तो आपने जो कार्य किया, देखो पास समझना, ये कार्य पूछ रहा है हमने कितना कार्य किया, खींचने में कितना कार्य किया, समझना। स्प्रिंग का कार्य तो नेगेटिव होता है, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन ये पूछे कि हमने कितना कार्य किया, तो हम स्प्रिंग से उल्टा काम करते हैं। तो स्प्रिंग ने अगर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर किया होगा तो हमने प्लस किया होगा। ठीक सर, तो मेरे पास क्या है, ये समानुपाती है, तो इसके हिसाब से कितना है W1/W2 पूछ कर रहा है। अरे ये तो ऊर्जा पूछ रहा है दोस्त, तो ऊर्जा पूछ रहा है। U डायरेक्ट फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला है। U समानुपाती एक्स स्क्वायर है, U1/U2 कितना मेरे पास आएगा x1/x2 का होल स्क्वायर। तो भाई देख लो, शुरुआत में ऊर्जा U था, बाद में नहीं पता। पहले आपकी स्प्रिंग 1 तक खींचा गया था, बाद में 4 तक खींचा गया, हमें करने का इसका स्क्वायर करो तो 1/16 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16 इंटू यू, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो 16u ये आपका आंसर मिलेगा दोस्त। दौड़ेगा परफेक्टली डन। आगे बढ़ेंगे, इसको भाई वापस ले आते नीचे। यहाँ पर ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। सर 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद अन्य गेंद को 60 फीट की ऊंची इमारत से एक साथ गिराया जाता है। दोनों को एक साथ गिराया, ओके। पृथ्वी की ओर 30 फीट गिरने के पश्चात दोनों गेंद की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, अरे लाला बात समझो, हमने से छोड़ा इसको सबसे ऊपर से, यस सर, हमने छोड़ा सबसे ऊपर से। वो कहता है कि 30 फीट गिर जाने के बाद 30 फीट गिर जाने के बाद उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात याद करो। मैंने कहा था स्पेशल, मैंने नोट में एक पॉइंट लिखवाया था कि सर जब ऊपर से नीचे गिरते हैं आपकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है। सही बात है, मैंने कहा था भाई नीचे गिरने पर जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो आपका mgh से घट जाता है। अब जो ये घटा ये कहां जाएगा, ये जाएगा गतिज ऊर्जा के पास। अच्छा, तो h ऊंचाई गहराई, या बोले h ऊंचाई गिर जाने के बाद मेरे पास आपका पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा इतना घट जाता है, वो कहां गया गतिज ऊर्जा में। तो दोनों के लिए मेरे पास जो ऊर्जा आएगी वो कितना m1g इंटू h, और दूसरे के लिए भी कितना पास आएगा m2g इंटू h, ये इनका वैल्यू आएगा। सर दोनों समान ऊंचाई गिरे हैं, यस सर, दोनों का खाली द्रव्यमान अलग था, एक का द्रव्यमान 2, एक का कितना 4, वे काटो कितना 1/2, ये उनका अनुपात है। काम खत्म, चला गया। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, शानदार, परफेक्टली डन। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का कण जो x अक्ष के अनुदिश गति करने को स्वतंत्र है कि स्थितिज ऊर्जा U/x² - x से दिया जाता है। कुल ऊर्जा आपको दिया हुआ है, ठीक है। टोटल एनर्जी मेरे पास कितना है, बस 2 जूल है। चलो बात करता हूं, तो मेरे पास ये दे रखा आपको U का इक्वेशन है। U क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब बोला गया कि अधिकतम चाल, देखो अधिकतम चाल के लिए आपका गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा। अब सर टोटल एनर्जी तो मेरे पास फिक्स है, टोटल एनर्जी में मतलब का क्या है मेरे पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब सर मेरे पास क्या है, टोटल तो फिक्स है, काइनेटिक को अगर ज्यादा करोगे तो पोटेंशियल मेरे पास होगा कम। अच्छा, तो आपको बस ये चेक करना है कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कितना मेरे पास होगा। तो भाई चेक करते हैं। सही, याद करो हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रखा है, तो अगर मुझे U का न्यूनतम मान निकालना है तो करोगे आप लोग एक बार अवकलन और रखोगे बराबर 0 के। सही हाँ, मैक्सिमम मिनिमा हमने किया अवकलन, तो पावर आएगा आगे कितना पास होगा 2x/2 माइनस कितना 1 इक्वल में कितना 0, 100 में कितना x का वैल्यू कितना 1 आ गया।
तो x बराबर 1 पे आपको न्यूनतम ऊर्जा मिलेगा। तो u का मान इसमें रखो, सॉरी x का मान u में रखेंगे, तो u का न्यूनतम वैल्यू आपको मिलेगा, x का मान 1 रखा, सॉल्व किया, माइनस का 1/2 बोलो कितना, माइनस का 0.5, ये मेरे पास आ गया। तो न्यूनतम ऊर्जा आपको मिल चुका है। अब देखो टोटल एनर्जी फिक्स, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम निकालने का है, और आपको पोटेंशियल मिल गया माइनस का 0.5, उसको यहां लाएंगे, जोड़ देंगे, 2.5 होगा। लेकिन सर उसने आपसे गतिज ऊर्जा नहीं, उसने आपसे वेग पूछा है, तो निकाल दे, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो देखो पास m कितना, 1 किलो, तो 2 आएगा, इस तरफ कितना 5, m का वैल्यू कितना 1, ये हो गया वी स्क्वायर, तो v का वैल्यू हो गया √5 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ चलेगा, तो √5 मीटर पर सेकंड ये आपका आएगा वेग। क्लियर है क्या? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अगला भाग, तो देखो F का समीकरण दे रखा है, आपसे पूछा साम्य अवस्था की स्थिति क्या होगा। याद करो भाई, साम्य अवस्था किसको कहते हैं सर? जहां पे मेरे पास कुल बल कितना होता है, 0 होता है। तो भैया साम्य अवस्था मतलब जहां पे बल 0। तो बल की समीकरण आपके सामने है, इसको सॉल्व करेंगे। भैया द्विघात समीकरण सभी को सॉल्व करना मेरे पास ये आना चाहिए। तो कितना बचेगा ये x, देखो हमें 3 के करने टुकड़े कि आपको यहाँ पे +4 मिल जाए। ठीक है, कैसे होगा? 3 और 1 होगा, 3 और 1 तो होगा, लेकिन माइनस में कैसे आ रहा है? माइनस में नहीं आएगा दोस्त, ये माइनस में नहीं आएगा। चेक करे क्या बॉस? चेक कर लेते हैं। तो x कितना पास आएगा? द्विघात समीकरण से करते हैं, धराचार्य फॉर्मूला। तो माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, सर जी हाँ, सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड में कितना 2, सॉल्व करना। तो माइनस का 4 प्लस माइनस 16 प्लस 12, सॉल्व करो भाई, कितना 2 आएगा। मैं देखो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस 16 प्लस 2 12 कितना 28 आएगा, रूट के 7 बटे में कितना 2। अगर तुम देखो इसको हिसाब से, इसके हिसाब से इनमें से एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं बैठ रहा है, मतलब कि आपका इनमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो भैया ऑप्शन यहाँ पर से गलत डल गए हैं, तो इसके लिए माफ कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा गलत डल गया है बाबू, ऑप्शन थोड़ा सा मेरे पास गलत डल गया, तुम हटाओ, हटाओ ना लगेगा ऑप्शनों को, जो गलत है उनको रखेंगे नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। अगला 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 देखना पास, अगला पार्ट मेरे पास कहाँ है? ये रहा है। यदि किसी कण की स्थितिज ऊर्जा दे रखा है, बोला गया कि स्थायी साम्य अवस्था, याद करो सर स्थायी साम्य अवस्था कल ही लिखवाया था कि सर पहला अवकलन 0 होता है और स्थायी के लिए दूसरा अवकलन सर कैसा आना चाहिए? सर ये मेरे पास आना चाहिए धनात्मक। याद करो, हाँ सर। तो मेरे पास क्या है, इससे आपको ऊर्जा मिलता है न्यूनतम। तो करो, सबसे पहले पहला अवकलन में पावर आएगा आगे 4x माइनस पावर आएगा 2 आगे, कितने में बचेगा? ऐसा लगता है सब क्वेश्चन कुछ डेटा गड़बड़ कर रखा अपन ने, कुछ डेटा गड़बड़ अपन लोगों ने कर रखा है क्या? क्योंकि ये पावर 3 होना चाहिए। फिर ये रुको बच्चों, ये पावर 3 होना चाहिए, रुको, ये पावर मेरे पास कितना 3 आएगा, 3 करना। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो पावर आएगा आगे कितना 6x², ये पावर जाएगा आगे कितना मेरे पास 30x, ये कितना 30x6 कितना इक्वल में 0, सॉल्व करना है। सब में से 6 कॉमन लो, तो x² माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल में 0। द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 6 कितना 2 और 3 थोड़ी, x माइनस का 2 और x माइनस का 3 आपने कर दिए इसके फैक्टर, सॉल्व कर दिया। तो एक बार x को रखेंगे 2 और एक बार रखेंगे x को वैल्यू कितना 3। तो भैया 2 मेरे पास क्या क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे आपका क्या ना साम्य अवस्था, यहाँ मेरे पास क्या है साम्य अवस्था। अब आपको पता यह करना है कि इनमें से कौन सा स्थायी साम्य अवस्था बनेगा। अच्छा सर, सॉल्व करता हूं मैं। देखो तो आपको दूसरा अवकलन चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसी समीकरण का एक बार और अवकलन किया जाए। करो भैया अवकलन, कितना पास आएगा, पावर आगे 12x माइनस x की पावर 1 का 1 रह जाएगा, 36 का कितना 0 आएगा। तो एक बार x बराबर 2 इसमें रख के चेक करो कि क्या मिलता है। रखो भैया, 12 × 2 कितना 24 माइनस का 30 कितना माइनस का 6 आएगा। एक बार x बराबर कितना 3 रख के देखो, सॉल्व करते कितना पास आएगा, 12 × 3 माइनस का 30 कितना प्लस का 6 आएगा। मैंने कहा था कि दूसरा अवकलन जिसके लिए धनात्मक बनेगा वही आपको स्थायी साम्य अवस्था देगा। तो मेरे पास क्या है, ये आया है धनात्मक, तो यही आपको स्थायी साम्य अवस्था लाकर देगा। तो इस पे क्या मिलेगा, इस पे आपको मिलेगा अस्थायी साम्य अवस्था। यहाँ पे ऊर्जा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, चलेगा, दौड़ेगा 1 नंबर। और ये देखो मैंने कहा था
कि आपका जो संरक्षी बल होता है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को कम करने का कोशिश करता है, आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करेगा ताकि सिस्टम स्थायी साम्यावस्था प्राप्त कर सके। तो बात समझते हैं, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है कब? सर निकाय की पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है? सर देखो, संरक्षी बल तो हमेशा उसको कम करता है, संरक्षी बल उसको हमेशा कम करता है, और असंरक्षी का आपका स्थितिज ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं होता है। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बलों से ही चेंज होता है, उसके अलावा चेंज नहीं हो सकता। चलिए सर ठीक है, तो जहां जहां असंरक्षी उसको पहले ही काट दो, जहां जहां पे असंरक्षी उसको पहले ही काट दो। अच्छा, अब हमने कहा कि संरक्षी बल अगर कार्य करता है तो वो तो एनर्जी को कम करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है। तो क्या बोलते हैं, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य। यस, संरक्षी बल से उल्टा काम करोगे तो एनर्जी बढ़ सकता है, वरना संरक्षी बल अगर कार्य करेगा तो वो तो एनर्जी को कम ही करता है। संरक्षी बल क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है, लेकिन अगर हाँ उससे उल्टा काम करो तो यस आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकता है। क्लियर है क्या? जी हाँ सर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो 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 क्या है, तो ये देखो करवाया हुआ है पावर कांस्टेंट। मैंने कहा था जब कभी मेरे पास पावर कांस्टेंट होता है, जी हाँ पावर कांस्टेंट होता है तो हमने कहा था कि भाई x समानुपाती होता है t की पावर 3/2, v समानुपाती होता है t की पावर 1/2 और a समानुपाती होता है t की पावर -1/2। क्या बोल रहा है, आपसे पूछा तात्क्षणिक वेग, सब वेग समानुपाती होना चाहिए t की पावर 1/2, मतलब कि ऑप्शन कौन सा, बी, यही आपका सही आंसर बनेगा। बिना देखे डायरेक्ट टिक मारो। अगला सवाल नजरों के सामने, यहां देख सर क्या बोला गया है, विद्युत मोटर किसी केबल पर 40 न्यूटन का बल आरोपित करती है। ओके, इसे 1 मिनट में 30 मीटर ऊपर ले जाती है तो शक्ति कितना होगा? शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य कितना कैसा ऊपर ले जाने में, तो कार्य होगा बल 40, विस्थापन 30, समय कितना 1 मिनट बोलो तो 60 सेकंड, काटो कितना पास आएगा 20 वॉट मेरे पास कार्य होगा। ऑप्शन कौन सा, पहला। चलेगा, डन डना डन डन। अगला सवाल देखो सर, एक भारोत्तोलक जो भी होता है वेट लिफ्टर 300 किलो के भार को पृथ्वी से 2 मीटर ऊपर उठाता है 3 सेकंड में, तो औसत शक्ति क्या होगा? तो फिर से ये बात, औसत शक्ति मैंने कहा था कि कुल कितना कार्य हुआ है, कितने समय में हुआ है, कार्य कितना हुआ सर, mgh, तो m कितना 300, g का मान 10, कितना ऊपर उठाया 2, तो mgh कार्य क्या उसने उठाने के लिए टाइम लिया है 3 सेकंड, काटो भी किससे 100 से, तो कितना पास आया 2000 वोट। सर 2000 तो नहीं है, उससे कम है, वही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने जी का मान 10 लिया, उन्होंने 9.8 लिया। चल जाएगा, दौड़ेगा, 1 नंबर, शानदार शानदार शानदार। डन है क्या? जी हाँ सर। अगर देखो सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप का, कि पानी का पंप है, इतनी उसकी दे रखी है पावर। ओके, तो पावर का फॉर्मूला वही वर्क अपॉन टाइम, लेकिन सर इस बार आपको एम नहीं पता है, इस बार उसने आपको क्या दे रखा है, उसने आयतन पूछा गया। आसान आसान, देखो होमवर्क करोगे आप, लिए ये आप क्वेश्चन होमवर्क में करोगे। देखो मेरे पास पावर वर्क डन क्या होता है सर, mgh बटा टाइम। चल ठीक है सर, m को क्या कह सकते हो सर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, घनत्व इनटू आयतन, ये हो गया g, ये हो गया h, ये बटे टाइम हो गया। अब देखना, आपको पावर पता है क्या? यस सर पावर पता है। आपको पानी का घनत्व पता होता है? यस सर पता होता है। कितना होता है? 1000 kg प्रति मीटर क्यूब सर, जी हाँ। तो डेंसिटी पता है, आयतन निकालना है, जी का मान पता होता है 10, और ऊंचाई h कितना 10 मीटर, टाइम कितना 1 मिनट, तो आपको सिर्फ v निकालना, आयतन निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, आसान सवाल है, चल जाएगा दोस्त। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो 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 देखो, ये तो PYQ है, PYQ अलग से करवाएंगे, PYQ अलग से करवाएंगे भैया। यहाँ मेरे पास एक इंजन की शक्ति, भैया इंजन की शक्ति पूछा है, मैंने कल ही करवाया था कि भाई इंजन की शक्ति से डबल आती है, और जो गतिज ऊर्जा पानी को मिलता है वो आधा मेरे पास आता। अरे हाँ सर याद आया, आपने करवाया था। देखो क्या बोल रहा है, पानी का पंप है, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से पानी को बाहर फेंकता है, प्रति इकाई लंबाई का जो द्रव्यमान रेखा कितना 100 दे रखा है, तो इंजन की शक्ति हमसे पूछा गया। याद करते हैं, क्या मैंने आपको बताया था कि पावर इंजन का शक्ति कितना मेरे पास आएगा सर, आपने कहा था सर रो ए वी क्यूब, या बोले कितना मेरे पास आएगा v स्क्वायर इंटू डी एम बटा डी टी मेरे पास आएगा। याद है क्या? हाँ सर ऐसा कुछ बताया था। देख वेग तो पता है, पर सर m की बात करें सर, m यहां से मिलेगा 100 इंटू एल, लिया तो d बटा डी टी 100 इंटू एल। देख v का मान तो पता है कितना, 2 का स्क्वायर कर दो, है ना, 100 कांस्टेंट बाहर निकाल लो,
सर डीएल बटा dt, सर ये क्या होता है? तो वेग होता है। डीएल बटा dt को आप लोग क्या कहते हो? वेग कहते हो। तो भाई 2 का स्क्वायर 4, ये कितना 100 और ये कितना मेरे पास 2 हो गया, क्योंकि आप इसको वेग कहोगे। कितना हो गया? 800। तो 800 वॉट इतना कार्य मेरे पास होगा इस केस में। क्या सभी क्लियर है क्या? तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एकदम बढ़िया। ये आपका भाई गतिज ऊर्जा प्रदान करने की दर डायरेक्ट करवाया था, हाफ mv³ जी हाँ सर, मैंने कहा था आधा मेरे पास पावर इसका आता है ना? हाँ हाँ हाँ, टरबाइन वाला क्वेश्चन करवा दो क्या? देख लो टरबाइन वाले अपने पास देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं अपने पास कि एक टरबाइन को चलाने के लिए 60 मीटर की ऊंचाई से 15 किलोग्राम पर सेकंड से पानी गिरा रहे हैं। भैया ऊंचाई दे रखा है और पानी गिर रहा है प्रति सेकंड, dm बटा टी m बटा टी, कि m बटा टी आपका कितना 15 किलोग्राम प्रति सेकंड से पानी नीचे गिर रहा है। घर्षण बलों के कारण 10% ऊर्जा का नाश हो जाता है। तो टरबाइन कितनी शक्ति प्राप्त कर रहा है या उत्पन्न कर रहा है? बात समझते हैं। देखो सबसे पहले पावर जो आपने इनपुट दिया, इसका पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ऊपर से पानी गिरा है, पानी नीचे आएगा mgh कार्य के साथ बटे में टाइम t। m बटा t का मान सर कितना दे रखा है? 15। g का मान कितना? 10। और h कितना सर? h का मान कितना दे रखा है? 60। बस गुणा करता हूं, गुणा कर कितना? 6 × 15, 6 × 5 कितना? 90, 90 900 है ना, 90 और 2 जीरो, तो 9000 मेरे पास आएगा। इतना तो आपने इनपुट दिया है। उसने कहा कि मेरे पास 10% का नाश हो गया। तो जो नाश हो गया, हम जानते हैं एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, यही बोलते हो। तो 10% का नाश हुआ है, आउटपुट मेरे को चाहिए। ये कितना मेरे पास है? 3 जीरो हटाओ तो 9 किलोवाट है। ये कितना मेरे पास हो गया है? 100। तो भाई 2 1 0 से 1 0 काटो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आउट कितना मेरे पास आएगा? कर दिया, अरे सॉरी रुको रुको, हाय 10% का तो भाई नाश हुआ है, तो कितना बचेगा? 90% बचेगा भैया, 90% बचेगा। 10 का तो नाश हुआ है, तो पॉइंट का 9 इंटू कितना मेरे पास? 9 किलोवाट, गुणा करोगे कितना? 8.1 किलोवाट मेरे पास इसका आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, तो ये मेरे पास आंसर है। ठीक सर, अगला सवाल यहां देखो मेरे पास। हाँ कि भैया कण को क्षैतिज तल तक पहुंचाने के लिए न्यूनतम कितना वेग देना पड़ता है? सब पढ़ाया हुआ है, √2gl के भैया यहां से वेग दोगे, यहां पहुंचाने के लिए कितना वेग था? √2gl बताया था। आगे बताएं सर, मेरे पास क्या है? आपको अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अंतर दे रखा है, याद करो। टी मैक्सिमम और टी मिनिमम, इनका वैल्यू कितना था सर? 6 mg था। मेरे पास क्या है दे रखा है? 2 kg वाट। तो 2 kg वाट को बदलेंगे न्यूटन में, g से गुणा करके 6 mg, g से g गया, तो m का मान कितना? 2/6।